तो बच्चों क्या हाल चाल बेटा। और एक नया नीट का पीवाईक्यू में लेके आ गया हूँ। पहले आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। कॉलम 1 कॉलम 2 मैंने दिया है, यहाँ पे आंसर आप कमेंट कर सकते हो। मेरा ये मुद्दा नहीं है कि मैं आपको टफ टफ सवाल लेके आऊं और आपको डराने की कोशिश करूं, बल्कि वो सवाल लेके आऊं जो रिपीट करने के चांसेस होंगे। मैच द कॉलम ऐसा क्राइटेरिया है जहां से नीट सवाल उठाता है, और इसमें मैं कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूं जिससे सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, बताइए आप। पहले बेटा ये एक टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाला, उसमें से ये सवाल फंसता है। तो ये सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और यहाँ पे उनका काम लिखा गया है। तो डायफ्राम्स लिखा है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिखा है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस लिखा है, लैक्टेशनल एमिनोरिया लिखा है। inhibit ovulation implantation, increases phagocytosis, absence of menstruation and ovulation following parturition, they cover the cervix blocking the entry of sperm। बेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक एक फंक्शनल एस्पेक्ट आपको क्लियर हो। पहले मैं देखता हूं बेटा लैक्टेशनल एमिनोरिया में करने की कोशिश करता हूं, डी करता हूं मैं। तो डी बेटा ये जाएगा आंसर। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। सर इसका क्या फिनोमिना है, हमें एक्सप्लेन करें। ठीक है बेटा, इसका फिनोमिना देखते बेटा। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है। जी सर हमें मालूम है, प्रोलैक्टिन लैक्टेटिंग मदर्स में ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है, प्रेगनेंसी के वक्त सिक्रीट होता है। जी सर, तो बेटा प्रेगनेंसी के बाद यानी पार्चुरेशन के बाद जब भी डिलीवरी होती है तभी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। ये बढ़ जाता है तो ये क्या करता है बेटा जी, जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देता है। सर जीएनआरएच क्या है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देता है। इसके कारण क्या होता है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे नेगेटिव फीडबैक पड़ेगा। अरे भाई जीएनआरएच पे नेगेटिव फीडबैक पड़ रहा है तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी पड़ेगा। उसके कारण बेटा जी एलएच नहीं बनेगा, एफएसएच नहीं बनेगा, यानी कि फॉलिकल ग्रोथ नहीं होगी। फॉलिकल ग्रोथ नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा, उसके कारण मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। इसलिए लैक्टेटिंग जो भी लैक्टेशनल एमिनोरिया है यानी लैक्टेशनल पीरियड के वक्त एमेनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके कारण चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट निल। ये कितने मंथ्स तक सर वैलिड है, ये अप टू 6 मंथ्स तक वैलिड होता है। ये भी बेटा नीट का पीवाईक्यू है, 6 मंथ्स तक ये काम करता है। ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एग्जांपल है। ये समझ में आया? यस सर। अभी बेटा मैं देखता हूं इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस यानी आईयूडी का। तो इसका बेटा होता है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस इसका आंसर जाएगा। मैं बेटा जो नीट के 2-3 पीवाईक्यूज है वो यहाँ पे ही कवर कर लेता हूँ, आईयूडीज के एग्जाम्पल। पहला क्या है बेटा, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड हार्मोनल आईयूडी। ये 3 टाइप के हार्मोनल आईयूडी, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आईयूडीज के फॉर्म में अपन इसको तोड़ते हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल याद करो बेटा, लिपेज लूप। लिपेज लूप ये क्या करता है सर, फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करता है। फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। जी सर, जी सर। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है, उसके एग्जांपल्स बताइए, सवाल आ चुका है। कौन से एग्जांपल्स लिखेंगे जी, कॉपर 7, कॉपर टी एंड मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपर से समझ में आ जाएगा। मल्टीलोड 375 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे कुछ घुमा के बोल सकता है। कॉपर क्या करता है बेटा, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करता है। और बेटा उसके कारण स्पर्म की मोटिलिटी हैम्पर हो जाती है, स्पर्म की मोटिलिटी हैम्पर हो जाती है यानी कम हो जाती है।
इसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ये समझ में आया बेटा। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं यानी कि हार्मोनल आईयूडी की बात करते हैं। इसमें बेटा दो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से सर? दो एग्जांपल्स बेटा, LNG-20 याद रखना, लियोनल जेस्ट्रल 20, फिर उसके बाद बेटा प्रोजेस्टासर्ट याद कर सकते हो। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसलिए प्रोजेस्टासर्ट यहाँ पे आएगा। ये क्या करेगा बेटा? हार्मोनल है तो इम्प्लांटेशन पे अफेक्ट करेगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, यूट्रस को हॉस्टाइल बना देगा यानी सूटेबल नहीं होगा वो यूट्रस के एनवायरनमेंट के लिए या बेबी के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही बेटा आपको 3 से 4 नीट के PYQs मिल जाएंगे अगर PYQs की प्रैक्टिस आप करोगे तो। यस सर, लिपेज लूप एग्जांपल है नॉन मेडिकेटेड का। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टी लोड 375 याद रखना है। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करेगा, स्पर्म मोटिलिटी को कम करेगा। ये हार्मोनल कौन से सर? LNG-20 है, प्रोजेस्टासर्ट होता है। जी सर, ये दो सर हमें समझ में आ गए। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करेंगे बेटा। पिल्स मतलब इसमें हार्मोन का इंटेक आता है, हार्मोन्स इसमें आता है। हार्मोन का इंटेक यहाँ पे देखने को मिलेगा। हार्मोन के इंटेक में क्या होगा बेटा? इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, इम्प्लांटेशन को बचा के रखता है जी, इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट करता है, ओव्यूलेशन नहीं होने देता और इम्प्लांटेशन भी होने नहीं देता। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में एक ऐसी पिल आती है जिसपे सवाल नीट ने पूछा है, सहेली। सर ये सहेली क्या करती है? बेटा सहेली इनहिबिट ओव्यूलेशन नहीं कराती, सहेली ओव्यूलेशन को इनहिबिट नहीं करती, मतलब डज नॉट कॉज एन ओव्यूलेशन, मतलब वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डज नॉट कॉज एन ओव्यूलेशन मतलब वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट नहीं करेगा। वो किसका टाइप है सर? वो एक जगह है क्या बेटा यहाँ पे? ये समझ में आ गया तो रब कर दो बेटा, बताओ जल्दी। ये समझ में आ गया? यस सर। इसको रब किया जाए और आगे चीजों को समझा जाए। एन ओव्यूलेशन बेटा हमें समझ में आता है मतलब ओव्यूलेशन का ना होना, तो डज नॉट कॉज एन ओव्यूलेशन मतलब ये ओव्यूलेशन को अफेक्ट नहीं करता है, ओव्यूलेशन नॉर्मल होती है। ये क्या है सर? ये शरम का टाइप है। कैसे याद रखोगे? शरम, SERM। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर यानी कि बेटा ये ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट कर देगा जिसके कारण इंप्लांटेशन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट में पूछा जा चुका है, इसलिए बेटा ये वीडियोस देखने फायदेमंद है। मैं एक क्वेश्चन से 10 से 12 कॉन्सेप्ट्स लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो भी आपके PYQs कवर होते चले। सहेली डज नॉट कॉजेज एन ओव्यूलेशन, ये एक शरम है यानी सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, यानी ये रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करेगा। अगर ईस्ट्रोजन बाइंड ही नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम पॉलीफरेट नहीं करेंगी यानी कि इंप्लांटेशन नहीं होगा। जी सर, इसका आंसर मिल गया। डायफ्राग्राम्स का क्या आंसर होगा बेटा? डायफ्राग्राम्स का सिंपल जी आंसर है अपना 4th ऑप्शन। दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। ये क्या है बेटा? फीमेल्स यूज करती है डायफ्राम। सपोज सर अपन एग्जांपल डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम कैसे बनाओ बेटा आपके लिए? सर छोटू सा एक डायग्राम बना देते हैं जल्दी। ऐसा एक डायग्राम है अपने पास। ये बेटा सपोज सर्विक्स अपने को दिख रही है, सर्विक्स के यहाँ पे बेटा अपन एक कैप जैसा लगा देते हैं। डायफ्राम मतलब एक ऐसा एक मेम्ब्रेन टाइप का अपन ऐसे लगा देते हैं, सर्विक्स को कवर करते हैं, उसके साथ सर्विक्स को कवर करते हैं ताकि बेटा स्पर्म्स यहाँ पे
आगे ना पहुंच पाए, स्पर्म्स यहां से आगे ना पहुंच पाए, इसलिए यहां पे कवर करते हैं। लेकिन बेटा यहां पे क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बताओ, ये रब कर दूं जल्दी, रब करूं क्या बेटा जल्दी, बहुत सी चीजें कवर करवा रहा हूं, रब करता हूं। देखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है अगर कॉन्सेप्चुअल नीट का पेपर बनता है तो पूछने के चांसेस ज्यादा। मैंने बोला कॉन्डम्स, पेन लाइट हो गया, दूसरे पेन से लिखेंगे। कॉन्डम्स ये बेटा बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है सर, हमें मालूम है ये बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है। ये मेल्स के लिए भी होता है और फीमेल्स के लिए भी होता है सर, मालूम है। मेल्स में फेमस ब्रांड क्या है, निरोध। इसका एक क्या फायदा है सर, ये कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करता है, वो बेसिक फायदा है। कॉन्सेप्शन स्पेलिंग गलत हो गई सर जी, कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करता है और ये एसटीडी को भी प्रिवेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एसटीडी को भी प्रिवेंट करता है। और ये डिस्पोजेबल है, डिस्पोजेबल मतलब क्या बोलूं मैं, नॉन रीयूजेबल है, नॉन रीयूजेबल है जी सर। कॉन्डम्स के बारे में अपने समझा, बैरियर मेथड है, फिजिकल बैरियर है, मेल्स के लिए निरोध का फेमस ब्रांड है, नीट का पीवाईक्यू है, फीमेल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करता है और एसटीडी से भी बचाता है, यानी ये इसकी खास बात है। लेकिन बेटा ऑन द अदर हैंड जब भी मैं बात करूंगा वॉल्स डायफ्राम एंड बेटा सर्वाइकल स्पेलिंग गलत, सर्वाइकल कैप्स, ये क्या है बेटा, रीयूजेबल है। ये क्या करता है सर, प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, नॉर्मल बात है, प्रिवेंट कॉन्सेप्शन करेगा, कॉन्सेप्शन। लेकिन डज नॉट प्रिवेंट एसटीडी के चांसेस हो सकते हैं जी, क्यों सर, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आ सकते हैं, यहाँ पे फिजिकल ही बैरियर है पूरा। मतलब मैंने क्या यहाँ पे सम अप किया कि कॉन्डम्स नॉन रीयूजेबल है जी सर, बैरियर मेथड है, मेल्स के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है, मेल्स के लिए फेमस निरोध है, कॉन्सेप्शन प्रिवेंट करता है और एसटीडी को भी बचाता है। लेकिन वॉल्स डायफ्राम सर्वाइकल कैप ये सिर्फ फीमेल्स यूज कर सकती है, अपनी सर्विक्स को कवर करती है टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म्स। रीयूजेबल होता है मेरे बेटा, रीयूजेबल होता है, प्रिवेंट करता है, कॉन्सेप्ट लिखा है सर आपने, कॉन्सेप्शन लिख दी, प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, डज नॉट प्रिवेंट एसटीडी, एसटीडी हो सकता है, डज नॉट लिखा है, एसटीडी हो सकता है, यानी एसटीडी को प्रिवेंट नहीं करता। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करवा दिए। आंसर क्या होगा बेटा इसका, जल्दी लिखे, ए का सर मार्क करे, ए का 1 होगा। आपका आंसर मैं चेक करने वाला हूं किन किन लोगों ने करेक्ट दिया है। ए का 1 होगा, बी का क्या आ रहा है सर, बी का सो 1 आ रहा है, बी का 1 आ रहा है, आंसर लास्ट में लिख रहा हूं, बी का 1 आ रहा है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का क्या आ रहा है सर, इंट्रा, सी का तो भाई 2 आ रहा है, डी का क्या आ रहा है सर, डी का अपना 3 आंसर आ रहा है, 3 आंसर। तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर है, क्रॉस चेक कर लेना, मैंने कंसेप्ट को भी क्लियर करवाने की कोशिश की। अगर बेटा ऐसे ही आपको वीडियोस और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में अच्छा लग रहा है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना ऐसे वीडियोस पे, और कमेंट में जरूर बताना कि कैसे कैसे आपको सवाल देखने को मिलने वाले, या फिर सवाल आपको चाहिए, कैसे टाइप के चाहिए वो मुझे बता देना, फिर मैं ट्राई करूंगा आपके लिए सवाल लेके आने के लिए। तब तक के लिए बेटा कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।